हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम हैं हमारे फर्स्ट हाउस में जो हम मोस्टली एयरबीएनबी पे देते हैं। कल एक गेस्ट का चेकआउट हुआ और कल एक दूसरे गेस्ट आ रहे हैं, तो हमें लगा आज ही मौका है आपको अपना ये घर दिखाने का। तो चलिए हाउस टूर शुरू करते हैं। तो ये है हमारा घर, ये है हम और यहाँ एमी क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ हाउस टूर हो रहा है, पारी नहीं हो रही है, हाउस टूर हो रहा है। तो ये एक बंगलो है, 3 बेडरूम बंगलो और इसकी 2 बेडरूम बेसमेंट है। बंगलोज का एक अच्छा पार्ट ये है कि बंगलो के लॉट साइजेस बहुत बड़े होते हैं, तो आपको एक बहुत ह्यूज फ्रंट यार्ड मिल जाता है, ह्यूज बैक यार्ड मिल जाता है। तो जैसे ये बंगलो 3 बेडरूम है और बेसमेंट 2 बेडरूम है, बट ऊपर भी 1300 स्क्वायर फीट एरिया बना हुआ है और नीचे बेसमेंट भी 1300 स्क्वायर फीट है। अब इसका लॉट साइज है 50 फीट इंटू 100 फीट इसका लॉट साइज है। और ये घर हमने लिया था 2019 अप्रैल में, एग्जैक्टली 2 साल पहले, $640,000 का। तो ये है हमारे घर का फ्रंट यार्ड और बिकॉज लॉट साइज बहुत बड़ा है और बना हुआ एरिया इतना ज़्यादा नहीं है, तो ड्राइववे देखिए कितना ह्यूज है और लास्ट में गैराज बना हुआ है। ये सिंगल डोर गैराज है बट ये एल शेप्ड है, तो एक डोर इसका यहाँ पर है और एक डोर इसका हमारे बैकयार्ड में लगता है, तो वो भी जब बैकयार्ड में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं घर के अंदर। अब जब हम लोग यहाँ घर पे रहते थे तो हमने ये ओरिजिनल प्लांट्स लगाए हुए थे सभी। अब यहाँ रहते नहीं है, इनकी केयर करने वाला कोई है नहीं, बट प्लांट्स यहाँ इस एरिया में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सारे आइकिया से कुछ नकली प्लांट्स लाके लगा दिए ताकि कुछ ग्रीनरी वाला इफेक्ट जब विंटर्स होती हैं और सारी ग्रीनरी चली जाती है तब भी आता रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे एक बिस्ट्रो सेट लगा रखा है और समर्स में यहाँ पे बैठकर चाय पीने का मज़ा कुछ हो रही है। ये घर नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी आती है, ये इस घर का एक अच्छा पार्ट है। और ज़रा व्यू देखो यार, जब आप यहाँ पे बैठोगे और फ्रंट यार्ड में ये जब पेड़ पूरा भर जाता है लीव से, इट लुक्स सीरीन एंड इट लुक्स वेरी गुड। ये चीज़ मुझे इस घर की बहुत अच्छी लगती है कि स्ट्रीट बहुत शांत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मैच्योर नेबरहुड है। आप स्ट्रीट को देखिए और मैं घर खोलती हूँ। अब क्योंकि ये हाउस एयरबीएनबी पे है तो हमने यहाँ पर मिनिमम फर्नीचर रखा हुआ है, मिनिमम हाउस आइटम्स रखी हुई हैं। कोई बहुत सारा सामान या क्लटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि जब आप एयरबीएनबी पे घर देते हो तो किस तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हो या फर्निश कर सकते हो, या कौन कौन सी चीज़ें आपको एयरबीएनबी पे आपको गिफ्ट्स को देनी होती हैं। तो जैसे कि सारे कैनेडियन घरों में होता है, घर में एंटर करते ही आप पहले अपने शूज़ उतारते हो, और वैसे भी यहाँ कल गेस्ट ने आना है और अभी क्लीनिंग हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल भी इस घर को गंदा करूं। जैकेट्स मोस्टली घरों में यहाँ पे एक जैकेट के लिए क्लोजेट होती है। ये स्पेस है जहाँ हमने शूज़ के लिए थोड़ी सी जगह बनाई हुई है, एक बेंच रखा हुआ है और एक कोट रैक रखा हुआ है। तो ये एक एरिया है जिसमें लिविंग डाइनिंग कंबाइंड है। यू कैन सी अ डाइनिंग एरिया है। ये हम गेस्ट्स के लिए मोस्टली एक ट्रे रेडी करते हैं जिसमें कुछ चॉकलेट्स, एक थैंक यू कार्ड भी रखते हैं। यार हमें थैंक यू कार्ड दिया यहाँ पे। तो एक थैंक यू कार्ड जिसमें अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं कि अगर उनको हमारी कभी ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर कुछ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का प्लान हो उनका, तो हमने वो भी सॉर्ट आउट किया हुआ है उनके लिए यहाँ पे। ये लिविंग एरिया है। और बुक्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे एज्यूम करती हूँ कि जैसे मेरे सारे गेस्ट्स को भी पढ़ना बहुत पसंद होगा, और मैंने उनके लिए कुछ बुक्स रखी हुई हैं एंड पीपल लाइक दिस आइडिया। अब आपको दिखाती हूँ किचन और लॉन्ड्री। तो यहाँ हमने लॉन्ड्री सेक्शन बनाया हुआ है ताकि गेस्ट को लॉन्ड्री करने के लिए स्पेशली बेसमेंट में ना जाना पड़े। मोस्टली बंगलोज में या कैनेडियन हाउसेस में लॉन्ड्रीज बेसमेंट में होती हैं, बट अगर आप मेन फ्लोर पे लॉन्ड्री दे दो तो ये एक एडेड एडवांटेज और एक एक्स्ट्रा फीचर एक घर का हो जाता है।
तो ये जब हमने घर खरीदा था तब नहीं थी, हमने ये बाद में ऐड ऑन कराई है। एंड किचन, तो ये है किचन। यहाँ हम लोग कुछ बेसिक चीजें गेस्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टी, शुगर, कॉफी, सैनिटाइजर्स तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गए हैं। यहाँ मैं आपको हाउस टूर के साथ साथ शायद कुछ एयरबीएनबी टिप्स भी दे रही हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें गेस्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, तो अगर आप लोग भी प्लान करें अपना घर एयरबीएनबी पे देने का, तो ये चीज़ें आपको गेस्ट्स को देनी होंगी। डिपेंड्स आप कितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ गेस्ट्स को देना चाहते हो, तो उस हिसाब से। बट हाँ, कुकिंग वेयर, कटलरी, डिशेस, ये छोटी मोटी चीज़ें तो देनी पड़ती हैं। अब कहाँ चलें? चलिए बेडरूम्स दिखाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये 3 बेडरूम हाउस है, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम मोस्टली उन बेडरूम्स को कहते हैं जहाँ अटैच वॉशरूम होता है। बट बंगलोज का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि अभी तक मैंने सारे फ़ायदे बताए हैं, तो एक और ड्रॉबैक को ऐसे मत काउंट कीजिएगा। तो बंगलोज का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे वॉशरूम्स कम होते हैं, अनलेस आप खुद उसको रिस्ट्रक्चर करके फिर से परमिशन लेकर 1-2 वॉशरूम्स और ऐड कराएं। अभी इस वाले एरिया में ऊपर अपर लेवल पे एक ही वॉशरूम है। तो मास्टर बेडरूम हम उसी बेडरूम को बोलेंगे जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है। तो ये है मास्टर बेडरूम। लेट्स सी द सेकंड रूम नाउ। मास्टर बेडरूम में किंग बेड था और इस बेडरूम में क्वीन बेड है। Now the turn for third bedroom. तो हर बेडरूम में यहाँ पर एक इनबिल्ट क्लोजेट है। तो तीनों बेडरूम्स के बाहर है एक और क्लोजेट, जिसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स, एक्स्ट्रा पिलोज, ब्लैंकेट्स, वैक्यूम क्लीनर, ये सब कुछ स्टोर करके रखते हैं। तो वॉशरूम, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे एक ही वॉशरूम है। अब मेन फ्लोर का टूर तो आपने ले लिया है, तीनों बेडरूम्स देख लिए हैं, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया देख लिया है, वॉशरूम एंड किचन भी देख लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ बैकयार्ड, जो कि बंगलोज का सबसे लुक्रेटिव पार्ट होता है कि आपको ह्यूज बैकयार्ड मिलता है समर्स में एंजॉय करने के लिए। अभी आपको दिखाते हैं इस घर का सनरूम और बैकयार्ड। तो एक छोटा सा सनरूम यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें वाओ गाइस कम ऑन। तो ये हमारा एक छोटा सा सनरूम है। स्प्रिंग में, ऑटम में, जब बाहर बैठने की हालत नहीं होती है और थोड़ी ठंड होती है, आप यहाँ पे आउटडोर्स का मज़ा भी ले सकते हो, बारबेक्यू भी कर सकते हो। तो बिकॉज हम लोग इस घर में 1 साल रहे हैं, वी रियली एंजॉयड दिस स्पेस। This is, you can say, my favorite place in my house. Come. बैकयार्ड अभी बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है क्योंकि समर्स अभी आए नहीं है, विंटर्स जस्ट अभी गए हैं। तो यही टाइम होता है स्प्रिंग में जब आप बैकयार्ड को मेंटेन करते हो, और हम अभी मेंटेन करना शुरू करेंगे। बट ये घर फिर से एयरबीएनबी पे 3 महीने के लिए आगे बुक है, तो शायद दोबारा ना आ पाए। तो आपको आज ही जैसा भी बैकयार्ड है देख लीजिए, दिखाते हैं। कम ओके, तो अब एमी देगी बैकयार्ड का टूर। एमा बताओ यहाँ पे क्या क्या है।
So this is her car when she was riding when she was little. अभी तो ये बहुत बड़ी होगी. ये सारे म्यूजिक में डाल देंगे. और ये है हमारे गैराज का गैराज. तो ये है हमारे गैराज का सेकंड डोर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एल शेप गैराज है, तो एक डोर इसका ड्राइवे पे लगता है और एक डोर इसका बैकयार्ड पे लगता है. बंगलोज में इतने घर नहीं बने होते जितने बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड बने होते हैं. Guys, if you like our video, just hit the like button and also share our videos. And don't forget to subscribe. Bye.